नहीं चल देगी। कारीन का मुकाम है बेला उत्तरोड से आगे, बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में हम पहुंच चुके हैं और सर जी कैंप लगा रहे, स्नो कैंपिंग है आज इंशाल्लाह। हम इस पे यहाँ पे थोड़ा सा कुकिंग भी करेंगे। ये जगह हमारे लिए आपने मट्टी होना होता है, मट्टी और आग ये नहीं चल देगी बिल्कुल। ये जगह हमारे लिए आपने मट्टी होना होता है, मट्टी और आग। हम अकेले से कितनी जल्दी आए हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमन्मुने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों के सवालात भी थे और काफ़ी सारे लोगों की क्यूरीज भी थी कि मलिक साहब आप अपनी वीडियोस में बर्फ़ दिखाते हैं और इतने खूबसूरत इलाके दिखाते हैं, लेकिन ये है पे कहाँ है? क्योंकि इस साल तकरीबन 64,000 गाड़ियाँ स्वात कलाम गईं और तकरीबन 4 लाख के करीब सयाह हज़रात इस इलाके में आए, लेकिन उनमें से शायद 1 या 2 ही फैमिलीज़ थी जिन्होंने इस इलाके का रुख किया और ये खूबसूरती दिखी। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये तभी मुमकिन हुआ कि जब इन लोगों ने अनवर भाई से रब्ता किया, जो कि हमारे दोस्त हैं, इसी इलाके से हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, पटवारी बैठक टीवी के लिए ज़बरदस्त सी वीडियो बनाते हैं। और ये गुजर गुबराल से आगे ये इलाका है जिसमें बर्फ़ भी थी, खूबसूरती भी थी और 1 डे का इन्होंने पूरा ट्रिप किया जिसमें इन्होंने खाना पकाया, कैंपिंग की, स्नो कैंपिंग की और पूरी तरह इंजॉय किया। ये तभी मुमकिन होता है कि जब किसी मुकामी बंदे के साथ आप जाएँ तो फिर आप ये खूबसूरत तरीन इलाका देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा जी हम कलाम पहुँचे, वहाँ से हम फारस भी देख आए, मटलतान भी देख आए, आगे प्लोगा गली बंद था और नज़दीक तरीन जितने भी इलाके थे हमने देख लिए, लेकिन अब हम कहाँ जाएँ? तो ऐसे में अगर आप अनवर भाई से रब्ता करते हैं तो ये ऐसे-ऐसे खूबसूरत मुकाम आपको दिखाएँगे कि आप खुद मैब हैरत रह जाएँगे कि ये भी पाकिस्तान है और ऐसी खूबसूरती है। आप स्वात कलाम में रहकर कश्मीर जैसी खूबसूरती देख सकते हैं और इसी जगह रहकर आप नारान जैसी खूबसूरती भी देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए कि किसी ऐसे बंदे का इंतखाब करें कि जो कि आपको इन इलाकों में लेके जाए और फिर ये खूबसूरत वादियाँ दिखाए। अक्सर लोगों का सवाल होता है कि क्या इस मौसम में भी अभी तक इस तरह की बर्फ़ के खूबसूरत नज़ारे मौजूद हैं? तो जी बिल्कुल मौजूद हैं और इसकी मेन वजह है कि जब यहाँ पर लोग आएँगे ही कम, तो यहाँ की खूबसूरती जो उनसी वो मेंटेन रहेगी, बर्फ़ इसी तरह ताज़ी फ्रेश नज़र आएगी। और क्या कुछ था, अभी चलते हैं अनवर भाई की ज़ुबानी सुनते हैं और फिर आगे भी आपके साथ बातचीत जारी रहेगी। नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं और ये 4 अप्रैल 2025 और बर्फ़ की कंडीशन आप देख सकते हैं। तो इस वक्त हम बहुत ही रिमोट एरिया में पहुंच चुके हैं। उत्तरोड वैली से तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र करके हम यहाँ पे पहुंच गए। गुलाबाद इस एरिया का नाम है और बर्फ़बारी ये आपके सामने है। और इस वक्त सर जी हमारी जो है वो कुकिंग भी मसरूफ़ है, इधर कुछ पका के खाना पका के इंशाल्लाह यहाँ पे टी वगैरह करके हम जाएंगे। सर जी आप कुछ बताएंगे ना देखो कि कैसा लग रहा है? के साथ आज टूर हमने अरेंज किया है अनवर भाई के साथ और अनवर भाई ने ये लोकेशन हमें बताई है, बहुत प्यारा लोकेशन थी और आज अनवर भाई के साथ कुकिंग वगैरह भी कर रहे हैं और ये सारे इस व्यू को हम बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। अनवर भाई के साथ हमारा बहुत अच्छा साथ है। मैं हमेशा जब भी आता हूँ और अनवर भाई के साथ ही आगे पीछे कहीं भी जाना उन्हीं के साथ मैं आता जाता रहता हूँ। आप भी से मैं आपसे रिक्वेस्ट है आप भी बेशक आया करें, अनवर भाई के साथ मिले, माशाल्लाह बहुत अच्छा गाइड करते हैं और असल में जो अच्छे व्यूज़ हैं वो अनवर भाई को पता है, हमें नहीं पता कि कौन सी लोकेशन पे आपने जाना है। हम तो सीधा गाड़ी में आके बस चलते रहते हैं, लेकिन ये यहाँ के मुकामी है और इनको इस इलाके का एक एक चीज़ का चप्पे चप्पे का पता है कि कौन सी जगह पे बैठने की है, कौन सी कैंपिंग की है, कौन सी कुकिंग की है। तो अब जिस जगह पे इन्होंने हमें स्टे कराया है वो हर लिहाज से, साइड पे पानी जा रहा है, पहाड़ है, बर्फ है, हर लिहाज से परफेक्ट जगह है। और बस अब लगे हैं इंशाल्लाह। ले आप अनवर भाई से आप बात करें। बहुत शुक्रिया जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर जी ने बिल्कुल सही बात की। और दूसरी बात ये कि सर ये हिडन ब्यूटी है स्वात की और यहाँ पे हमने काफ़ी हल्के फुल्की जो है ट्रैकिंग भी की है और छोटी सी
रानिया भी यहाँ पे हमारे साथ ये ट्रैकिंग उन्होंने कंप्लीट किया है। तो बहुत मज़ा आ रहा है। और इस साइड पर हमने आग भी जलाई हुई, तो अगर ठंड महसूस हुई इंशाल्लाह यहाँ पर भी हम जा सकते हैं। और बाकी इंशाल्लाह नज़ारे आपको दिखाते हैं। नीचे ये दरिया, फॉरेस्ट, स्नो और सब कुछ इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपको मिलेगी, तो हमारे साथ रहिए। जी दोस्तों, आपने अनवर भाई की बात जी सुनी। ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि अनवर भाई के साथ इस खूबसूरत वादी में आए हुए हैं और यहाँ पर स्नो कैंपिंग भी करेंगे। और ये अनवर भाई आग जलाकर यहाँ पर टेम्परेचर को थोड़ा सा इस काबल कर रहे हैं कि यहाँ पर बैठा जा सके, साथ ही खाना पकाया जा रहा है। और एक खूबसूरत मूवमेंट्स हैं जिनके बारे में बताना बहुत मुश्किल है और यहाँ पर इंजॉय करना जो सा है वो बड़ा ज़बरदस्त था। अभी एक कैंपिंग करने लगे हैं, देखते हैं अनवर भाई क्या कह रहे हैं। वाह नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कारीन का मुकाम है। बेला उत्तरोड़ से आगे बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में हम पहुंच चुके हैं और सर जी कैंप लगा रहे हैं। स्नो कैंपिंग है आज इंशाल्लाह। हम इस पे यहाँ पे थोड़ा सा कुकिंग भी करेंगे, चाय पिया। ये सामने आप दरिया के नज़ारे आप देख सकते हैं। तो माशाल्लाह ये यूनिक किस्म का एक कैंप है और ऑटोमेटिकली ये फिट हो जाता है इस बर्फ़ में। ओ वाह, यही तो सर जी, यही है ना असल चीज़, तो यही है। सर जी पहुंच गए, गाड़ी आ गई। अब देखिए हम अकेले थे कितनी जल्दी आए हैं। बिल्कुल, कोई मसला नहीं है। जहाँ तक गाड़ी पहुँच सकती थी वहाँ तक गाड़ी लाएगी और उसके बाद थोड़ी बहुत ही हाइकिंग यानी कि पैदल चलकर इस मुकाम पर पहुँचा गया जहाँ खूबसूरत तरीन नज़ारे थे। और वहाँ पर फिर स्नो कैंपिंग भी की गई और साथ खाना पीने का इंतज़ाम किया गया। ऐसा खूबसूरत नज़ारा कि आप देख के खुद ही आश्चर्य कर उठे। तो जी अब कोशिश की जा रही है चूल्हा जलाने की और उसके बाद फिर खाना पकाया जाएगा और खाना तनावल करके तो फिर आगे सफ़र किया जाएगा। बेसिकली ये अतरौड़ से तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत पर यानी कि जीप ट्रैक किया गया और उसके बाद ये खूबसूरत तरीन वादी आई कि जहाँ पर फिर अब यहाँ पर थोड़ी देर क़याम किया, खाना पीना करने के बाद फिर वापसी का सफ़र शुरू होगा। बेसिकली आज का जो ये हमारा सफ़र है ये वापसी का सफ़र है और ये समझ लें कि पहले आते हुए इन्होंने वीडियोस नहीं बनाई, ये जाते हुए वीडियोस बना रहे हैं। तो उस हवाले से फिर आपको ज़्यादातर हम पहले डेस्टिनेशन पर पहुंचकर वापसी की वीडियोस आपके सामने रखेंगे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इनकी कैंपिंग का जो सामान था ये अब पैक कर दिया गया है। ड्रोन शॉट्स बनाए जा रहे हैं हमारे जो मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर हैं उनकी जानिब से और बाकी इस खूबसूरती को दिखाकर मज़ीद लोगों को अट्रैक्ट किया जाएगा वो भी यहाँ पर आएँ। अगर आप भी आना चाहती हैं तो ज़रूर यथरोड वैली से आप गुज्जर गुबराल वाला पूरा जो रास्ता है उसकी मैं पूरी आगे फीडबैक आपको दे देता हूँ कि कहाँ-कहाँ से गुज़र कर ये यहाँ तक पहुँचा जाए और फिर ये खूबसूरत तरीन नज़ारे देखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने अतरौड़ वैली अगर पहुंचना है तो अतरौड़ वैली ही 14 किलोमीटर का फासला है कलाम से और वो भी तकरीबन घंटा सवा घंटा या 1.5 घंटा भी अक्सर लग जाया करता है। तो क्योंकि उसमें जो रोड है कुछ बनी हुई है और कुछ इसी तरह सैलाब से तबाह हाल है तो उसका भी समझ लें कि कह सकते हैं कि आप अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आइंदा आने वाले सीज़न में ये कह रही है कि ये रोड बन जाएगी तो फिर तो आप अतरौड़ तक बआसानी अपनी गाड़ी पर भी आ सकेंगे। लेकिन अतरौड़ से आगे अब मैं रिवर्स चल रहा हूँ यानी कि जो मैं इलाकों का बता रहा हूँ हो सकता है वो आगे पीछे हों लेकिन ये सफ़र है और सफ़र के दौरान हम बता रहे हैं कि आप अतरौड़ से आगे कहाँ आते हैं। तो अतरौड़ से आप आगे जब निकलते हैं तो मुख्तलिफ़ इलाके रास्ते में आपको दिखाई देते हैं। यहाँ ही अतरौड़ में ब्लू बर्ड रिज़ॉर्ट और एक और रिज़ॉर्ट भी यहाँ पे मौजूद है, किंग्स रिज़ॉर्ट। यानी कि अगर आप क़याम करना चाहें तो सीज़न में आगे आपको क़याम करने के लिए बहुत ज़्यादा वीआईपी नहीं लेकिन नॉर्मल होटल ज़रूर मौजूद है। यहीं पर आगे एक रास्ता आता है जो कि अपर दीर रोड कहलाता है जिसे हम कह सकते हैं कि कुमराट वाला रास्ता और बड़कोई टॉप जाकर मिलता है। वो भी यहीं पे है। अगर आप वहाँ जाना चाहें तो वो सीज़न में वहाँ पर भी जा सकते हैं, अभी भी आप जा सकते हैं लेकिन एक हद तक क्योंकि आगे बड़कोई टॉप का जो रास्ता है वो बंद है। उससे आगे अगर आप चलेंगे तो फिर घबराल का इलाका शुरू हो जाता है जिसमें आपको छोटा घबराल, बड़ा घबराल, सासगल, शहीनाबाद
और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि जिनमें से आप गुज़र के जाते हैं तो उनमें से एक ऐसी खूबसूरती का आपको देखने का मौका मिलता है कि जो शायद कहीं भी ना मिले। इनमें से अक्सर ऐसे इलाके हैं जिनमें अभी तक जो लोग हैं वो अपने घरों में वापस नहीं आए हैं। जी हाँ, ये सुन के आपको हैरत होगी कि लोग अपने पूरे हरे-भरे घर यहाँ से छोड़कर चले जाते हैं 4 से 5 महीनों के लिए, और बर्फ़ का जो सीज़न है वो सारा नीचे गर्म इलाकों में गुज़ार के आते हैं और फिर यहाँ आकर वापस आबाद हो जाते हैं। इतनी मुशक्क़त करने वाली ये कौम है कि साल में बस ये चल-सुल-चल रहती है, उनकी हिजरत ही जारी रहती है। क्योंकि इन इलाकों में सख्त सर्द मौसम में रहना फिर नाक़ाबिले जो कह सकते हैं कि मुमकिन नहीं रहता कि यहाँ पे रहना। तो ऐसे में ये लोग फिर यहाँ से चले जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि बर्फ़ ख़त्म होते ही यहाँ पर खेती-बाड़ी का आगाज़ हो गया है और यहाँ पर फिर लोग खेती-बाड़ी करने के लिए फिर वापसी का रुख़ इख्तियार करते हैं। मेरी एक वीडियो पहले की पड़ी हुई है, मैं कोशिश करूँगा कि उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ अगर मैं निकाल सका। तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर जो लोग आते हैं तो फिर यहाँ से लोग जब जाते हैं तो उनके घरों की क्या सिचुएशन होती है। मैं भी जब जिस इलाके में गया था तो मैंने वो क्लिप्स बनाए थे। यहाँ पर आगे फिर छोटा जाबा और यहीं से फिर गुज़र कर आप गबराल की वादियों में से, गबराल के मेन गाँव में से होते हुए जब आप निकलते हैं तो फिर आगे आपको ये खूबसूरत तरीन मनाज़र देखने को मिलते हैं जो कि स्टार्टिंग में आपने देखे थे। देखें, ये पूरा एरिया जो-सा है इसकी हर गाँव जो-सा है इसका वो एक ट्रेडिशनल टिपिकल विलेज लाइफ़ जो-सा है उसकी देखने का एक अपना ही मज़ा है। जब सीज़न में आएँगे तो तब ये नज़ारे नहीं होंगे, तब ये लश ग्रीन वादी होगी। एक वक़्त था जब कि सैलाब से कबल अगर आप आते तो फिर इसका हुस्न अपना ही था। लेकिन अब सैलाब की वजह से जा-बजा पत्थर है और ग्रीनरी कुछ कम हुई हुई है। लेकिन अब जो ग्रीनरी नई हो रही है, उसका भी एक अपना ही मज़ा है। अल्लाह ताला की हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। ये सैलाब, ये जितने भी तूफ़ान, ये इसके साथ-साथ ये फिर ज़मीन की बहाली होती है। शायद इसीलिए कि ये ज़मीन फसल दे-दे कर फिर शायद इस काबिल ना रहे कि फसल ख़त्म होना शुरू हो जाए। तो ऐसे में ये फिर सैलाब आते हैं, दोबारा से नई मिट्टी आती है और नई मिट्टी इतनी ज़रख़ेज़ होती है कि दोबारा से फिर ये अच्छी फसल लेने के लिए तैयार हो जाती है। ये भी है कि जब पिछला सैलाब आया था तो इनकी फसल ज़ाया भी बहुत हुई थी, रास्ते बंद हो गए थे और ये जो जितनी भी फसल तैयार थी वो मंडियों में पहुँच भी नहीं पाई थी। सैलाब ने यहाँ की फसल को बर्बाद भी बहुत किया था। ये लोग गुर्बत की लकीर के बिल्कुल आस-पास हैं। बहुत गरीब लोग हैं, अमीर लोग नहीं हैं, पढ़ाई-लिखाई इतनी ज़्यादा नहीं है। ये लोग मेहनत मुशक्कत करने वाले लोग हैं, लेकिन मोहब्बत करने वाले और प्यार करने वाले लोग हैं। आप भी अगर यहाँ पे आना चाहते हैं तो यहाँ की खूबसूरती ज़रूर देखें। लेकिन खुदारा एक मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि जो भी लोग हैं जब इन्हीं गली मोहल्लों में से गुज़रें, यहाँ के मकीन तो अब नहीं है, लेकिन जब मकीन हों भी तो इनकी रवायात का ख़्याल रखें। इनकी ऐसी बातें ना करें जो कि इनकी रवायात के ख़िलाफ़ हों। इनसे मिलें, गप-शप लगाएँ, इनके साथ बैठें, ये आपको खाना खिलाएँगे, मोहब्बतें बाँटेंगे, मोहब्बतें लें, लेकिन ऐसी चीज़ ना करें कि जो कि इनके दिल पे ग्रां गुज़रे। क्योंकि इनकी अपनी एक ज़िंदगी है, अपनी एक रवायत है, उसके मुताबिक ये जीते हैं। दूसरा यही एक सबसे बड़ी जो मसला है जिसकी तरफ मैं निशानदेही करूँगा वो इस इलाके की खूबसूरती पर दाग लगाना होता है और वो दाग हम खुद लगाते हैं। दाग कैसे लगते हैं कि जब यहाँ जाते हैं, खाना पकाते हैं, अपने साथ लाई हुई चीज़ों के रैपर यहाँ पे फेंकते हैं, बोतलें फेंकते हैं, शॉपर फेंक के जाते हैं, तो वो फिर इस धरती को बस क्या कहूँ, अल्फ़ाज़ नहीं है, कैसे आलूदा कर देते हैं। आने वाले लोग जब फिर उस तोफ़नज़दा माहौल में जाकर जाते हैं तो फिर उन्हें नफ़रत होती है बजाय इसके कि इस इलाके से मोहब्बत हो। हर आने वाला बंदा कहता है कि यार ये उसने किया है। मैं ये किसी पे ब्लेम गेम डालने के बजाय आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि अपने हिस्से का काम करें। किसी का फैलाया गंद बेशक आप ना उठाएँ, आपकी तौहीन होती है। अगर अपना गंद जो फैलाया हुआ है वो तो आप उठा सकते हैं ना। अपने रैपर, अपनी चीज़ें खाई हुई, अपनी जितनी भी चीज़ें वो सारी आप खुद उठा सकते हैं। अगर यही आप काम कर लें तो आप यकीन करें कि हमारे पाकिस्तान के जितने भी ये इलाके हैं ये बिल्कुल साफ़-सुथरे, नीट एंड क्लीन और खूबसूरत रहेंगे। और फिर हर आने वाला बंदा यहाँ की खूबसूरती को देखकर सुबहान अल्लाह कहेगा, अशशकर उठेगा। तो ये है जी यहाँ की लोकल ज़िंदगी। और इसी के साथ-साथ हम आपको बताएँगे कि अगर आप अनवर भाई के साथ आना चाहते हैं तो इनका एक पैकेज भी है। वो पैकेज क्या है ज़रा मुलाज़ा करें। जी जनाब, ये आपके सामने स्क्रीन पर इस वक्त एक पैकेज आ गया होगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको अगर आप स्वात आते हैं और आपको यहाँ के कौन से खूबसूरत इलाके दिखाए जाएंगे जिनमें फ़िज़ा घाट है, मालूम चप्पा है, बहरीन है, असरीत पॉइंट है, लाइक कोट वैली है, कलाम है, ओशो फॉरेस्ट है, ओशो वैली है, मटल टाउन, ग्लेशियर पॉइंट, प्लोगा वैली, और जहाँ पर आप स्नो देख सकेंगे अगर वो रास्ता खुला हो, मॉडर्न झील अगर ओपन हो। उसके अलावा बक्सर पॉइंट है,
BAKHAR बखार पॉइंट, या पता नहीं बागशर पॉइंट, अतरोड़ वैली है, और गाल टॉप है, और उसके अलावा समर बाग वैली है, और रैपिड वाटरफॉल है। और ये सारी चीज़ें जो सी हैं, ये टूर की जो डिपार्चर है ये देखने के लिए आपको फिर 4 दिन और 3 रातों का ये टूर है। उसमें लग्जरी ट्रांसपोर्ट है, यानी कि 4x4 आपको गाड़ी मिलेगी, 4 ब्रेकफास्ट हैं, 3 डिनर हैं, और प्राडो 4x4 जीप्स फॉर हिली पॉइंट्स के लिए टूर गाइड है, और बॉन फायर है, म्यूज़िकल नाइट भी होगी, और प्लस फ्यूल और चालान और टूल टैक्सी सारे इसके अंदर शामिल हैं। 11,700 रुपया पर हेड मैंगोरा स्वाद से। जी हाँ, मैंगोरा में अपनी गाड़ी पार्क करें और इनके साथ है, और पहले दिन आपको ये मैंगोरा से पिक करेंगे, और फिर वहाँ पर फ़िज़ा घाट में ब्रेकफास्ट, और वहाँ पर आपका क़याम होगा। उसके बाद मालम जब्बा जाएंगे, और सिक्की रिज़ॉर्ट, और वहाँ से होते हुए फिर दूसरे दिन आपको जनाब कलाम में ब्रेकफास्ट मिलेगा, और तीसरे दिन फिर आपको जनाब कलाम में फिर ब्रेकफास्ट देते हुए वहाँ के मुतल्लिक़ इलाके दिखाएंगे। चौथे दिन में गौरा के लिए डिपार्चर होगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं, साथ साथ स्क्रीन पर नंबर भी इनका आ रहा होगा अनवर भाई का, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और उनके साथ जा सकते हैं। और पिछली दफ़ा उन्होंने कहा था कि रिफ़ंड पॉलिसी हमें नज़र नहीं आ रही है, इस दफ़ा रिफ़ंड पॉलिसी भी आप देख लेंगे क्या सीन है और क्या नहीं है। बाकी बात ये है कि ये तो वो टूर पैकेज है जो कि वो 11,500 के हवाले से आप काफ़ी ज़्यादा लोग आएँ तो फिर उनको मिक्स करके ये टूर कराएँगे। लेकिन मेरा ये मशवरा ये है कि वो आप कस्टमाइज़ टूर करें अनवर भाई के साथ, और इन इलाकों में आएँ जिन इलाकों में नॉर्मली लोग नहीं आते हैं, और इसकी खूबसूरती देखकर फिर आप लोगों को पता लगेगा कि ये इलाका कितना खूबसूरत है, और वाद के स्वाद की असल खूबसूरती कहाँ पर छुपी पड़ी हुई है। ये ऐसे-ऐसे इलाके और ऐसी-ऐसी जगह आपको दिखाएँगे कि आप खुद ही हैरान रह जाएँगे कि ये भी हमारे पाकिस्तान का इतना खूबसूरत इलाका यहाँ पे मौजूद है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन जगहों पर आप खुद अगर आना चाहें तो आना इसलिए मुमकिन नहीं है कि आपको पता ही नहीं होता, और अगर आप किसी गाड़ी वाले के साथ आते हैं तो उसके मरोने मिन्नत होते हैं। फिर अक्सर गाड़ियाँ वाले अपने फेरों के चक्करों में आपको ऐसी-ऐसी जगह दिखाने से गुरेज़ करते हैं जो कि नॉर्मली आपके आगे-पीछे ही होती हैं। यानी कि एक दरिया के साथ-साथ आप चल रहे हैं तो हो सकता है कि चंद फरलांग के फासले पर इतनी खूबसूरत एक ऐसी साइट सीइंग हो जो कि आप देखने से महरूम हो जाएँ। तो ये वजह होती है कि किसी आप माहिर बंदे के साथ जाएँगे तो फिर आपको ये सारी खूबसूरती जो है वो देखने को मिल जाती है, और आप खुद सोचेंगे आप इतने पैसे लगा के कराची से, हैदराबाद से, सिंध से, पंजाब से, मुल्तान से, विहाड़ी से, बहावलपुर से, और कितनी दूर दराज इलाकों से आप समझ लें कि लाख से ज़्यादा रुपया खर्च करके आते हैं। और ऐसे में आप जब यहाँ पर पहुँचे और फिर आपको बाद में पता चले कि यार हमारे अड़ोस पड़ोस में इतनी खूबसूरत जगह थी जो कि आपने नहीं देखी, तो फिर आपकी सेहत मुबारक पे कैसे ग्रां गुजरेगा ये आप ही जानते हैं कि यार काश हम वहाँ पर थोड़ा सा किसी के साथ, किसी गाइड को साथ रख लेते। 4 पैसे लग तो जाते आपके, लेकिन आप इन खूबसूरत जगहों को देखने से महरूम नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर एक दफ़ा जो बंदा आता है फिर दूसरी बार काफ़ी अरसे बाद बजट बनाकर फिर पहुँच पाता है। ये खूबसूरत तरीन वादियाँ पाकिस्तान का हुस्न है, और इनको देखने के लिए आने के लिए भी एक तरीक़ाकार की ज़रूरत है, उसको अपनाना चाहिए। आज की वीडियो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। उल्टा काम मैंने किया है, जाते हुए वीडियो बनानी चाहिए थी, वापस आते हुए वीडियो बनी, लेकिन अनवर भाई बादशाह आदमी हैं, जैसे उन्होंने भेज दी हमने वैसे ही लगा दी। चलें जी, जितनी इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचा सकते थे हमने पहुँचाई है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर कमेंट भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप भी पाकिस्तान के किसी भी सियाती हिस्से में जाते हैं तो बराए मेहरबानी लैंडस्केप लेटे हुए मोबाइल के साथ वीडियो क्लिप बनाकर हमें भेजें, हम आपकी वीडियो ज़रूर अपने चैनल पर पोस्ट करेंगे। काफ़ी सारी वीडियो इस बार भी ईद की हमें मौसूल हुई हैं, लेकिन वो खड़े मोबाइल की, यानी कि जिस तरह टिकटॉक स्टाइल की वीडियो बनाते हैं, ऐसी वीडियो फिर हमारी एडिटिंग में नहीं आती, जिनको मैं पोस्ट नहीं कर सका, उनके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे अब इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, आबाद रहे। अपनी दुआओं में मुझे लाज़मी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।